वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे ख्वाबों का सौदा, जिसे तहरीर किया है मिनाहिल सफ्दर ने और आवाज है फरूक शेख की। किसी जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहमत अली रहता था। रहमत अली एक सादा, दयानतदार और मेहनती शख्स था, जिसने अपनी सारी जिंदगी खेतों में काम करते हुए गुजार दी। उसका खानदान भी खेती बाड़ी से वाबस्ता था और उसने अपने बाप दादा से ये पेशा सीखा था। गांव में उसकी दयानतदारी और मेहनत की वजह से उसकी बहुत इज्जत की जाती थी। रहमत अली की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो अपनी ज़मीन को बढ़ाए और एक कामयाब किसान बने, ताकि उसकी औलाद को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। वो दिन रात मेहनत करता, मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करता, लेकिन उसकी ज़मीन महदूद थी और वो जितनी भी मेहनत करता उतनी ही महदूद पैदावार होती। गांव में एक दिन एक अमीर और चालाक ताजिर सादिक खान आया। उसकी नज़र रहमत अली की ज़मीन पर थी, क्योंकि वो गांव के लोगों की ज़मीनें सस्ते दामों खरीद कर उन्हें महंगे दामों फरोख्त करता था। सादिक खान ने रहमत अली को देखा और सोचा कि वो उसे अपने जाल में फंसा सकता है। रहमत अली भाई, तुम्हें ऐसा जमीन से क्या मिलती है? थोड़ा सा पैदावार और बहुत सा मुश्किलात। अगर तुम मेरा बात मानो तो तुम्हारा जमीन के बदले हम तुम्हें ऐसा जमीन देगा जहाँ फसलें खूब उगता है और तुम्हारा जिंदगी आसान हो जाएगा। रहमत अली ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये जमीन मेरी मिरास है, मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ओ मड़ा, मिरास का क्या करेगा तुम, जब तुम्हारा जिंदगी में कुछ आसानी ही ना हो। हम तुम्हें ऐसा जगह जमीन देगा जहाँ ना तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा और ना मौसम का परवाह करना पड़ेगा, और तुम्हारी फसलें इतना ज्यादा होगा कि तुम गिनते गिनते तक जाओगे। रहमत अली को सादिक खान की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी आराम नहीं देखा था और उसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने की फिक्र भी थी। वो सादिक खान की पेशकश को कबूल करने का फैसला करने लगा। चंद दिनों बाद सादिक खान रहमत अली के पास आया और दोनों ने सौदा कर लिया। रहमत अली ने अपनी जमीन सादिक खान को दे दी और बदले में एक दूर दराज इलाके में जमीन ले ली, जिसकी सादिक खान ने बहुत तारीफ की थी। रहमत अली ने सोचा कि ये जमीन उसकी जिंदगी बदल देगी और उसे वो कामयाबी मिलेगी जिसका वो ख्वाब देखता था। रहमत अली अपने खानदान के साथ नए इलाके में चला गया। वहां पहुंचकर उसने जमीन का जायजा लिया तो देखा कि वो जमीन बंजर थी और वहां कोई पानी का जरिया ना था। उसे फौरन एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। सादिक खान ने उसे झूठा ख्वाब दिखाकर उसकी जमीन हथिया ली थी। रहमत अली बहुत अफसुर्दा हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से जो कुछ कमाया था वो सब कुछ खो चुका था। उसने कई दिन तक उस बंजर जमीन को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। उसके बीवी बच्चे भी परेशान थे, लेकिन वो खामोशी से अपने बाप के फैसले का एहतराम कर रहे थे। वक्त गुजरता गया और रहमत अली की हालत बिगड़ती गई। उसने अपनी जवानी और ताकत जमीन को संवारने में लगा दी, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था और उसके पास ना ताकत बची थी और ना ही उम्मीद। एक दिन रहमत अली ने गांव वापस जाने का फैसला किया। जब वो अपने पुराने गांव पहुंचा तो देखा कि उसकी जमीन पर सादिक खान ने एक बहुत बड़ी हवेली बना ली है। गांव के लोग सादिक खान की तारीफ कर रहे थे और रहमत अली को कोई पहचानने को तैयार ना था। लोग भूल चुके थे कि ये जमीन कभी रहमत अली की भी थी। रहमत अली ने अपनी जमीन के करीब एक दरख्त के नीचे बैठकर आंसू बहाना शुरू कर दिए। वो सोचने लगा कि उसने अपनी जमीन को छोड़कर कैसी बड़ी गलती की थी। उसकी सोचों में पछतावा और मायूसी थी। उसी दौरान एक नौजवान किसान उसके पास आया। वो रहमत अली को पहचानता था और उसकी हालत देखकर परेशान हुआ। उसने रहमत अली से पूछा, चाचा, आपको क्या हुआ? बेटा, मैंने अपने ख्वाबों के पीछे भागते हुए हकीकत को नजरअंदाज कर दिया।
میں نے اپنی زمین اور میراث کو چھوڑ کر آسانی تلاش کی، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ چاچا، آپ نے اپنی زمین کو چھوڑا، لیکن آپ کی محنت کی قدر ابھی بھی گاؤں والوں کے دلوں میں ہے۔ آپ کی دیانتداری اور ایمانداری آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کامیابی محنت اور صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی محنت کی، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو میں نے اپنی محنت کو چھوڑ کر آسانی کی طرف جانے کی کوشش کی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ زندگی میں کچھ بھی مفت یا آسانی سے نہیں ملتا۔ چاچا، آپ نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم آپ کی محنت اور قربانیوں کو یاد رکھیں گے اور کبھی شارٹ کٹ کی تلاش میں اپنی محنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کامیابی یا آرام محنت اور صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شارٹ کٹ کی تلاش ہمیشہ دھوکہ اور نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی محنت کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور سب سے قیمتی چیز وقت، محنت اور دیانتداری ہے۔ آپ سن رہے تھے ریڈیو کہانی میں آج کی کہانی خوابوں کا سودا۔ مرکزی کرداروں میں شامل تھے عمر مسعود، مزمل اشرف اور سلمان منیر، اور اس کہانی کو پروڈیوس کیا تھا فاروق شیخ، اسد فریدی، سلمان منیر اور ٹیم نے۔